हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नॉर्म ऑफ अ नंबर के बारे में। देखो, ये जो प्रोग्राम है ये आपके स्पेसिमेन पेपर अभी 2022 के सेमेस्टर 1 में आ चुका है ये क्वेश्चन। सो ये हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। वैसे तो काफ़ी इजी प्रोग्राम है ये। सो आज ही इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। ऑल राइट, वेलकम बैक। सो व्हाट इज नॉर्म ऑफ ए नंबर? ये बहुत ही इजी लॉजिक वाला प्रोग्राम है, तो जल्दी से हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट नॉर्म ऑफ अ नंबर। तो अब सबसे पहले देखते हैं नॉर्म ऑफ अ नंबर क्या होता है। तो नॉर्म ऑफ अ नंबर इज अ स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द नंबर। इसका क्या मतलब हुआ कि एक नंबर है, उसकी डिजिट के जो स्क्वायर होगा, ईच डिजिट का जो स्क्वायर होगा उसको जब हम करेंगे और उनका जो ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा नॉर्म ऑफ ए नंबर। तो यहाँ पर 68 अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। अब इसको सम किया तो ये 100 आ गया। और अब इस रिजल्ट का जो स्क्वायर रूट होगा, हम इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं तो आंसर 10 आएगा। तो ये हमारा नॉर्म ऑफ अ नंबर हुआ, यानी नॉर्म ऑफ 68 इज 10। सो आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका प्रोग्राम देख लेते हैं यार, बहुत ही इजी प्रोग्राम है। सो आपकी 30 सेकेंड्स लूंगा मैं यहाँ पे। वैसे तो मैं आपको प्रोग्राम यहाँ पर प्रॉपर बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं लाइन बाय लाइन बनाऊँ साथ साथ और एक्सप्लेन करता रहूँ, यानी अपने एक्सप्लेन करने के मेथड को बदलूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर आपको यही मेथड पसंद है तो आप कमेंट करके बताना। तो अब हम प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने java.io पैकेज को इम्पोर्ट किया है, फिर java.util पैकेज को इम्पोर्ट किया है, क्लास का नेम रखा है नॉर्म, और फिर मेन मेथड को डिफाइन किया है यहाँ पे। और फिर स्कैनर क्लास से हम इनपुट लेंगे और यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है इन। अच्छा, यहाँ पर हमने कुछ इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, जो कि है n, जिसमें हम नंबर को इनपुट करेंगे, p जिसमें हम ओरिजिनल नंबर जो होगा उसकी वैल्यू कॉपी कर लेंगे, dig यानी समझ में आ रहा है डिजिट के लिए होगा, और s इक्वल्स टू 0, इसमें हम ईच डिजिट का पहले स्क्वायर करेंगे और फिर उसको स्टोर कर देंगे। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नंबर इनपुट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 68 ही ले लेते हैं, और फिर यहाँ p इक्वल्स टू n, यानी p में जो n की वैल्यू है वो ही कॉपी हो जाएगी, तो यहाँ पे भी 68 आ जाएगा, तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या करना है हमें, वैसे इसकी हमें नीड नहीं है, लेकिन अगर आपको ओरिजिनल नंबर भी प्रिंट करा के दिखाना है तो आपको ये लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब मैं 10th और 12th में था तो मेरी टीचर ने एक चीज़ बोला था कि आपको हर प्रोग्राम स्कैनर क्लास से नहीं बनाना है बोर्ड के एग्जाम में। अगर आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं तो आप किसी भी एक क्वेश्चन को बफर्ड रीडर से ज़रूर बनाना। तो पता नहीं क्या लॉजिक था, लेकिन कुछ सही होगा, इसलिए हमारी टीचर ने बोला था। तो आप भी एक बार कंफर्म कर लेना कि आपको स्कैनर क्लास से ही बनाना है या बफर्ड रीडर से भी बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ कंफर्म कर लेना, क्योंकि स्कैनर क्लास से बहुत ईजी होता है, बफर्ड क्लास में थोड़े से मतलब लाइन ऑफ कोड ज़्यादा हो जाता है, यानी एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई। अब हम प्रोग्राम को आगे देखते हैं। वाइल p इज़ ग्रेटर देन 0, यानी हम यहाँ पे p को चेक करते हैं, क्योंकि p में ओरिजिनल नंबर की ही वैल्यू है, तो 68 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, dig वाले वेरिएबल में इक्वल्स टू p mod 10 है। इसका क्या मतलब हुआ, तो p की वैल्यू है 68, mod 10 का क्या मतलब हुआ, mod 10 का मतलब हुआ जब आप 68 को 10 से डिवाइड करोगे, व्हेन यू विल डिवाइड 68 बाय 10, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपका यहाँ पे आएगा 8, यानी लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। तो ये 8 रिमाइंडर आ गया, यानी dig में ये लास्ट जो भी नंबर की लास्ट डिजिट होगी वो स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे 8 आ गया dig में। अब s में क्या होगा, इनिशियली यहाँ पे हमने s की वैल्यू 0 डिक्लेयर की हुई है, तो s इक्वल्स टू s प्लस dig इंटू dig। इट मीन्स जो भी dig में वैल्यू है उसका स्क्वायर हो रहा है, ये चीज़ है। तो ओरिजिनली यहाँ पे इनिशियली है, मतलब यहाँ पे s में 0 वैल्यू है, प्लस dig इंटू dig, इट मीन्स 8 इंटू 8 हो जाएगा। 8 इंटू 8 इक्वल्स टू 64 होता है, तो 0 प्लस 64 इक्वल्स टू 64। तो यहाँ पर s में जो फाइनल वैल्यू होगी वो है 64 इस बार के लिए। एंड देन p इक्वल्स टू p बाई 10, इट मीन्स व्हेन यू विल डिवाइड p देन व्हाट विल बी द क्वोशिएंट। तो p की वैल्यू अभी 68 थी, तो 68 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे देन व्हाट विल बी द क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट आपका क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा 6, तो 6 टाइम्स ये डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे 6 आपका क्वोशिएंट हो गया। तो p की वैल्यू अपडेट होके हो गई 6, इनिशियली ये 68 थी यानी ओरिजिनल था,
तो यहाँ पे 6 वैल्यू हो गई। अब हम दोबारा से वाइल लूप चेक करेगा कि p इज ग्रेटर देन 0 और नॉट। तो यहाँ पे हम सेकेंड आइटरेशन को देख लेते हैं। तो 6 इज ग्रेटर देन 0, ये करेक्ट है, तो लूप फर्दर एग्जीक्यूट होगा। तो dig इक्वल्स टू p mod 10, इट मीन्स व्हेन यू विल डिवाइड द वैल्यू ऑफ 6 बाय 10 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। सो जब आप 6 को 10 से डिवाइड करोगे देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर? द रिमाइंडर विल बी 6 बिकॉज 10 into 0 इक्वल्स टू 0 and 6 will be the remainder. And then s equals to s plus dig into dig. Now इस टाइम क्या होगा, s में वैल्यू लास्ट टाइम 64 थी, तो यहाँ पे होगा 64 प्लस dig into dig में वैल्यू आई अभी 6, देन 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 into 6, राइट? so 64 प्लस 36 इक्वल्स टू 100, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। एंड देन दिस particular statement will execute. So p equals to p by 10, it means whenever you divide the number 6 by 10, and here 6 is the value of p, so when you will divide 6 by 10, then what will be the quotient? The quotient will be 0. So 10 into 0 equals to 0. okay, तो quotient यहाँ पे 0 ही आना है। so again ये check करेगा while p is greater than 0 or not। तो थर्ड टाइम जब ये चेक करेगा 0 इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी दिस टाइम द लूप विल नॉट एग्जीक्यूट। सो यहाँ पे आएगा हमारा कंट्रोल। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नॉर्म ऑफ प्लस एन, यहाँ पे हम p को क्यों नहीं प्रिंट कर रहे हैं? क्योंकि p की अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे 0 हो चुकी है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको ओरिजिनल नंबर भी शो करना है तो यहाँ पे आपको एक कॉपी वेरिएबल लेना पड़ेगा, या कोई भी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें आपको ओरिजिनल नंबर स्टोर करना पड़ेगा। सो n यानी n की वैल्यू है 68। सो यहाँ पे प्रिंट होगा नॉर्म ऑफ 68 इज math.sqrt, यानी ये एक फंक्शन होता है स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने के लिए, और यहाँ पे हमने वैल्यू पास करी है s की। तो s में क्या हुआ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट आए ऑफ अ नंबर, तो सारी डिजिट का स्क्वायर करके जो एडिशन किया हमने उसका जो रिजल्ट आया वो s में स्टोर हो गया फाइनली। तो यहाँ पे स्टोर हुआ था 100, तो ये 100 यहाँ पे पास हो जाएगा, या अगर कोई और नंबर होगा तो यहाँ पे जो s में कैलकुलेट होके आएगा वो यहाँ पे पास हो जाएगा और उसका यहाँ पे स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर रूट तो 10 होता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ये 10 प्रिंट कर देगा, राइट? तो 68 का नॉर्म 10 होता है। तो जल्दी से इस प्रोग्राम को मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे मेरे से कांटेक्ट कीजिए, या ट्विटर फेसबुक पे भी कांटेक्ट आप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई ज़रूर दूँ या आपका डाउट प्रॉपरली सॉल्व कर सकूँ। सो अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे एंटर नंबर, तो नंबर 68 ही इनपुट कर देते हैं। तो 68 का जो यहाँ पर नॉर्म आया वो आया 10। अगेन एक बार इनपुट कर लेते हैं और यहाँ पे जो भी आप वैल्यू बोलते हो, सपोज 86 बोलते हो, तो 86 का नॉर्म भी 10 होता है। कैसे? 68 86 एक ही बात है, रिवर्स हो गई ना। एक बार और करते हैं और 45 का नॉर्म देखते हैं। तो 45 का नॉर्म एक आपका डेसिमल नंबर है, तो ये डबल टाइप का नंबर है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया यहाँ पे। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस प्रोग्राम का सोर्स कोड आपको मेरी वेबसाइट bluejcode.blogspot.com पर मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक या ट्विटर पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा और आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। सो मे बी आपको थोड़ा लेट रिप्लाई करूँ मैं, लेकिन रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।